नमस्कार मित्रों, आज मैं थोड़ा सा विलंब हुआ क्योंकि मैं थोड़ा कुछ कार्य में व्यस्त था, इसलिए मैं अपने विचारों को आपके सामने नहीं रख पाया, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आज जो हम अपने विचार व्यक्त करेंगे, लोगों को मोटिवेशन जो देंगे, बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं। बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। हम विश्वास के साथ जिस चीज की भी उम्मीद करते हैं, हम विश्वास के साथ जिस चीज की भी उम्मीद करते हैं, वह स्वयं को पूर्ण करने वाली भविष्यवाणी बन जाती है। यदि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करें, बहुत सुंदर यहाँ कवि ने कहा है कि यदि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करें, पहले तुम दूसरों की प्रशंसा करना सीखो। जब प्यार और नफरत दोनों ही नहीं होते, जब प्यार और नफरत दोनों नहीं होते, तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती। जिंदगी को समझने में वक्त न गुजारिए, थोड़ा जीकर देखिए, पूरी समझ में आ जाएगी। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी है एवं भविष्य में पछतावा है। भगवान यह अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हों। भगवान यह अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हों। वे तो केवल इतना ही चाहते हैं कि हम प्रयास करें, हम कर्म करें, जैसा कि भगवान ने गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा कर्म में अधिकार होना चाहिए, न कि कर्म फल की इच्छा में या चिंता में। हमें परिश्रम करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे, देखिए बहुत अच्छा है विचार कि कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि किसी को आप की बात बुरी लग जाए, तो उस चीज को दो तरह से सोचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से हमें सोचना चाहिए। पहला, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ। यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है और ज्ञान से भरपूर है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमें उनकी कही गई बात को या डांट को भूल जाना चाहिए। और बात महत्वपूर्ण, यदि बात महत्वपूर्ण है, सिद्धांतवादी है, धर्म की बात है, पाप पुण्य की, धर्म अधर्म की बात है, क्योंकि धर्म और अधर्म की जो चर्चा हुई है महाभारत में, महाभारत का जो युद्ध हुआ धर्म पे ही आधारित है। धर्म और अधर्म का युद्ध है वो। अन्याय सहकर, एक पंक्ति और मुझे याद आ रही है यहाँ पे, अन्याय सहकर बैठे रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। अन्याय सहकर बैठे रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, और न्यायार्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म है। क्योंकि इसी तथ्य पर, इसी बात पर, इसी विषय पर कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। धर्म अधर्म के विषय में ही, धर्म और अधर्म की वहाँ चर्चा हुई, उसी के विषय में युद्ध हुआ। क्योंकि यदि धर्म, अगर यदि कोई बात
सही बात है, सिद्धांतवादी बात है, तो व्यक्ति को भूल जाओ। यदि कोई सत्य बात है, धर्म आधारित बात है और व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है और बात भी सत्य है, तो इसलिए हमको ये चाहिए कि यदि बात सत्य है और बात सिद्धांतवादी है तो हमको उस व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए जो अधर्म का साथ दे रहा है। तो मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। मेरे मित्रों, ये जो विचार हैं ये विचार जो हैं यही हमें जीवित रखते हैं, यही हमें नया जीने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए हमको हमेशा मैं ये कहूँगा YouTube के माध्यम से कि हमको हमेशा विचारवान होना चाहिए। अपने विचारों को, अपने मन को नए नए विचार देते रहना चाहिए और नए महापुरुषों की वाणी, कवियों की वाणी को सुनते रहना चाहिए और सुनाते रहना चाहिए, जिससे समाज में एक नई क्रांति आएगी और समाज एक जागरूक समाज बनेगा। क्योंकि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, और हम बिगड़ेंगे तो समाज बिगड़ेगा। तो समाज को हमें उस अच्छे कार्य को करके समाज को एक शिक्षा देनी है कि जीवन जीना इसका नाम है। खाना पीना, अपने मन मर्जी से व्यापन करना वो जीवन नहीं है, वो तो पशुओं का जीवन है। हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य वही है जो मनुष्यता के लिए मरे, अपने धर्म पे चले, अपने कर्तव्य मार्ग पे चले। तो इसलिए हमारे जो विचार हैं वो आज बहुत ज़रूरी हैं। हमें नए नए विचारों की ज़रूरत है। विवेकानंद जी के विचारों की ज़रूरत है, महापुरुषों की ज़रूरत है, महापुरुषों के विचारों की ज़रूरत है। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में। इसलिए जो अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। जिसने ज़िंदगी दी है, जिस परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया है, उसने भी कुछ हमारे लिए सोचा होगा। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मैं इस समय अभी नया यूट्यूब चैनल पर अभी नया आया हूँ। मैं भी अपने भावनाओं को लेके आया हूँ कि मैं भी कुछ, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। जहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिलती है उसको मैं नोट करता हूँ। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जो जानकारी मुझको है, जिन चीज़ों से, जिन प्रेरणाओं से, जिन महापुरुषों के विचारों से मैं अभिभूत हुआ या अभिप्रेरित हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि समाज में भी मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करूँ यूट्यूब के माध्यम से। इसलिए यदि कहीं मेरे से कुछ गलती होगी तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन बस मेरे जो ये विचार हैं, मेरे विचार तो नहीं हैं, ये कवियों के विचार हैं, लेकिन उसको मैं अपने वाणी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसलिए आज इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि आपको अच्छा लगे, मेरे विचार अच्छे लगें, तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय तु उत्तराखंडम।